जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री जगन्नाथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने रखी जाएंगी। पवित्र मांस, क्या आपको पता है किसे कहते हैं पवित्र मांस? मुझे भी नहीं पता था, लेकिन भविष्य मालिका में लिखा हुआ है पवित्र मांस यानी कि वह मांस जो, यहाँ पे मांस शब्दों को आप थोड़ा किनारे कर दीजिए। वह मनुष्य, बात मनुष्य की हो रही है कि वह मनुष्य, ये जीव जंतु तो पूजा करने जाएंगे नहीं मंदिर में, भगवान की आराधना करेंगे नहीं, तो जो मनुष्य ईश्वर की आराधना भी करता है, धर्म कर्म भी करता है, लेकिन मांस भक्षण करता है, मदिरा सेवन करता है, धूम्रपान करता है, मद्यपान करता है, जिस मतलब किसी प्रकार का नशा करता है, व्याभिचारी भी है, दुष्ट थोड़ा आचरण भी रखता है, कपटी भी है, उसके अंदर मतलब दोष भी है, और ईश्वर की आराधना भी करता है, तो ऐसा जो मनुष्य है उसका जो मांस है वह पवित्र मांस हो जाता है, क्योंकि वो ईश्वर की आराधना कर रहा है। और अपवित्र मांस किसे कहेंगे? जो केवल और केवल भोग के पीछे भाग रहा है, कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी प्रभु को याद नहीं करता है, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता है, ना त्रिसंध्या करता है, ना संध्या करता है, ना प्रातः करता है, ना दोपहर मध्यकाल में कुछ करता, भगवान का नाम लेता है। तो ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो एकदम नीच अवस्था में है, वे अपवित्र मांस वाले लोग हैं, ठीक है। और जो परम पवित्र हैं, वे जो देवात्मा हैं, भक्त वत्सल के शरणों में हैं, भक्त हैं जो भगवान के, उनकी तो बात ही नहीं है। तो इस जो अपवित्र मांस के लोग हैं उनका तो सर्वनाश उस प्रकार से हो जाएगा कि कोई गिनती भी नहीं है। लेकिन जो पवित्र मांस के लोग हैं, और अगर वो अपने उस आदत से ऊपर नहीं उठते हैं, अपनी चेतना का स्तर उठाते नहीं है, तो जब लिखा हुआ है उन ग्रंथों में कि जो छंडियां होंगी ना, वे ऐसे लोगों का मांस का भक्षण करेगी जो पवित्र मांस वाले हैं। समझ गए ना पवित्र मांस किसे कहते हैं? वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और संतों की वाणी अकाट्य होती है। हम सनातन धर्म से हैं, तो हमारे सनातन धर्म के प्रति आप भी इतने जागरूक होंगे, सचेत होने चाहिए कि आप अपने संतों का सम्मान करते हैं ना। तो संतों ने ही कहा रखा है, ठीक है, तपस्वियों मुनियों ने ही लिखा है कि संत अच्युतानंद दास, जिनका जन्म उड़ीसा के अंदर हुआ था, पंच सखाते ये जगन्नाथ दास, शिष्योनंत दास, बलराम दास, और यशवंत दास, इन पांचों ने कई बार जन्म ले लेकर के भविष्य मालिका यानी पूरी माला की रचना करी, एक बहुत विशाल ग्रंथ की रचना करी है, ठीक है। तो और आपको उसके बारे में जानना है तो ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं। यूट्यूब पर मेरा चैनल है @ कल्कि अवतार, श्री कल्कि अवतार, तो वहां से भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल चीजें मिल जाएंगी, मेरा नंबर भी है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मालिका वचन चैनल यूट्यूब पर है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहन भैया, वहां पे आपको नंबर मिल जाएंगे, अनूप भैया हैं, बहुत से भैया हैं, ठीक है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। पंडित काशीनाथ मिश्र जी को आप सर्च करिए यूट्यूब पर, उनका चैनल है कल्कि अवतार ऑफिशियल, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले तो आप अपना आचार विचार परिवर्तित करिए, ठीक है। तो जानिए लोग चीजों को, भ्रम में मत रहिए, समय जा रहा है, समय आ नहीं रहा है, ठीक है। ये कलयुग था, कलयुग बीत चुका है, लेकिन प्रभाव उसका अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? कि उदाहरण के लिए एक घर बनाओ, उस घर को तोड़ दो, बनाने में समय लगेगा अधिक, तोड़ने में समय थोड़ा तो लगेगा ना। वही स्थिति अभी है, उसको बनने में 5,000 साल लगे तो कुछ 70-80 साल तो तकरीबन मान के चलिए ना कि इसको टूटने में लगेंगे। देश की आजादी भी 1943 के बाद ही हुई है, और उसी समय तकरीबन अगस्त के माह में ये समय लगा है कि सतयुग का आरंभ माना गया है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में जब आए थे। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, चीजें आपके सामने ही हैं, आंखें बंद करके मत रखिए, ठीक है। मैं आगे कुछ बताता हूँ। ये जो मांस भक्षी लोग हैं, जो दुराचारी, जो दुर्व्यसनी जो लोग हैं, वे सूर्य का ताप नहीं सह पाएंगे, इतना ताप पड़ेगा। चावल मुट्ठी भर के और पानी में डालोगे तो वो चावल पक के बाहर आ जाएंगे, इतनी गर्मी होगी। सोच लीजिए पानी इतना गर्म हो जाएगा, तो फिर सोच लीजिए मनुष्य का और पृथ्वी का, जो भूमि का क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो स्थिति बहुत दूषित होने वाली, बहुत भयंकर होने वाली है। जो तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन करता है उसकी मति मारी जाती है। आप इस बात के प्रति सचेत हो जाइए, जो भी ऐसा भोज्य करता है, आचरण रखता है, उसकी मति मारी जाती है। उसे सीधी सरल बात पच ही नहीं सकती, वो सीधी सीधी बातों का, सरल बातों का अनुसरण ग्रहण कर ही नहीं पाता, वो उनकी अवहेलना कर जाता है। क्यों? मोटी बुद्धि हो जाती है। आप क्या खा रहे हो? पशु का शरीर खा रहे हो, उसका मल खा रहे हो, वो मोटी बुद्धि का है, तो आपकी बुद्धि कैसे तीक्ष्ण हो जाएगी?
पेड़ पौधे हम खा सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी चेतना है वो जड़ में है, उनकी शाखाओं में, उनकी पत्तियों में नहीं है, इसलिए हम उनका सेवन कर सकते हैं, किंतु मांस का नहीं, क्योंकि जीव की चेतना तो उसके संपूर्ण शरीर में है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। और खाने का मन करता ही है तो अपना गोश्त खाइए, अपने हाथ पैर काट के खाइए, अपनी हड्डियों को खाइए, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, अपना शरीर खा जाओ। एक राक्षस भी हैं, वे भी इसी प्रकार से अपने पूरे शरीर को खा जाते हैं, ठीक है। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो वो अपना शरीर खा गए और संसार में भगवान शंकर जी ने उनको भेज दिया कि आप लोगों के पाप, वासना, जो उनके अंदर की बुराइयां, उनको खाओ। और बहुत से लोग उन्हें अपने घर के बाहर लगाते हैं, ठीक है। और उनका निर्माण राहु को खाने के लिए हुआ था, लेकिन राहु को तो वो खा नहीं सके। आगे है कि जिनकी प्रकृति मूर्ख है उनका तो नाश निश्चित है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनकी प्रकृति ही मूर्ख है, वैसे वो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझेंगे, ठीक है, वो अपने आप को बहुत सो कूल समझेंगे, स्मार्ट समझेंगे, इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर। तो वो जो मूर्खाधिपति है वैशाख नंदन है, वैशाख नंदन यानी गधा वैशाख के महीने में सोचता है कि सारी घास में ही खा गया, ठीक है। तो जो वैशाख नंदन है उनकी तो बात ही नहीं है, उनकी तो मति भ्रष्ट हो चुकी है, उनको तो समझाना ही नहीं। लेकिन अगर आप में से कुछ हैं और इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है, तो उनके लिए अवश्य है। और भविष्य मालिका में लिखा हुआ है, स्वयं अच्युतानंद जी दास कहते हैं कि कसम खाओ कि मूर्खों के सामने कभी इस रहस्य को खोलना मत। ये रहस्य मूर्खों के सामने मत खोलना, मूर्खों के लिए नहीं है। कि मूर्ख जो होंगे वो कुतर्क करेंगे, तर्क करेंगे, निंदा करेंगे, अवहेलना करेंगे, हंसी हंसी बनाएंगे, मतलब चीजों का एक मजाक बनाएंगे, चीजों को हास्यास्पद स्थिति क्रिएट करेंगे वो, क्योंकि वो अपनी उस मूर्खता में, उस माया जाल में, उस इल्यूजन में, अपनी एम्बिशंस में, एम्बिशंस राहु देता है महत्वाकांक्षाओं में, जो कि एक कली का ही अंश है, राक्षस है, तो उसमें ही वो डूबे रहेंगे। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो बन जाना है, मुझे इतना पैसा कमा लेना है, मुझे इतना पावरफुल हो जाना है, वो उसी में डूबे रहेंगे, उनको समझ नहीं आएगा। या फिर शो ऑफ, दिखावा, कुल हम बहुत अच्छे हैं, बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, बस बता रहा हूं आपको, ठीक है। और आपको बुराई लगती है तो लगे। देखिए, संतों की वाणी अटल और अकाट्य है। त्रिकाल संध्या का पालन करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पाठ करें, सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, मैत्री, इन रत्नों को धारण करें, क्योंकि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करेगा उसकी आयु लंबी होगी, त्रिकाल संध्या करेगा उसकी रक्षा हो जाएगी, और जो इन गुणों को धारण करेगा वो सत्य तक पहुंच जाएगा। सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, बात मानना सीखिए, प्रतीक्षा करना सीखिए, प्रेम करना सीखिए, उपवास करना सीखिए, उपवास अपनी इंद्रियों का करिए, प्रतीक्षा ईश्वर की करिए, प्रेम हर जीव से करिए, बात साधु संतों की मानिए, जो कह गए, जो प्रभु भक्त, जो देव लोग, जो आपके ही भाई बंधु आपको बता रहे हैं, उनको मानिए, समझिए चीजों को, ये प्रभु की आज्ञा है। ध्यान करें, अपने चक्रों को जागृत करें, ध्यान करने की आवश्यकता है। अपनी अवस्था को इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, जिस प्रकार से बनाना है बना सकते हैं। आंखें बंद करिए, अपनी श्वास को गहरा लीजिए, उसे नाभि तक आने दीजिए, ध्यान करिए। आसन पर बैठ के ध्यान करिए, जितना ऊंचा आपका आसन होगा उतना ही शीघ्र आप अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर पाएंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ये समय भोग संभोग नहीं का नहीं है, ये समय योग का है, त्याग का है, समर्पण भक्ति का है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, द टाइम इज गॉन, इज गोइंग, जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, रन अवे, रनिंग, जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं। हमारे शरीर में सप्त चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, और यहां पर हमारे चक्र है सहस्त्रार।
इन चक्रों को जागृत करिए। यहाँ तक अपनी ऊर्जा ले आई आज्ञा चक्र तक। हमारा तिलक लगाने का उद्देश्य भी यही है कि हमारा जो ये आज्ञा चक्र है इसको जागृत कर पाए। यह आत्मा चक्र है, विशुद्धि चक्र है, यह हृदय का चक्र है, मनस चक्र, इसको जागृत करिए। उठाइए अपनी ऊर्जा को ऊपर, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना उद्देश्य नहीं है, ऊर्जा को ऊपर उठाना उद्देश्य है, चक्रों को जागृत करना उद्देश्य होना चाहिए। जानिए, त्रिकाल संध्या करिए, सुबह, दोपहर और शाम को, प्रातः काल, मध्याह्न और सायकाल में भगवान की आराधना करिए। त्रिकाल संध्या में क्या पढ़ना है, क्या मंत्र का उच्चारण करना है, वो दिया हुआ है। सुबह स्नान नहीं करा, गंगा माँ गंगा को 11 बार याद करके भी आप उसको पढ़ सकते हैं। मंदिर के सामने बैठ के पढ़े जरूरी नहीं, जहां बैठे, ऑफिस में बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, उसको खोलिए, मोबाइल से ओपन करिए, आपके बुक से लिखा हुआ अपने हाथों से उसको पढ़िए, समर्पण भाव से उसमें तल्लीन हो जाइए। कुछ समय प्रभु को दीजिए, प्रभु आपको बहुत समय देंगे, वरना समय नहीं मिलने वाला आगे। सोचने का समय नहीं मिलेगा, परिवर्तन का समय नहीं मिलेगा, ये मौका और आगे ज्यादा समय तक नहीं है, समय निकट है। समझिए, अपनी बुद्धि पर, मोटी बुद्धि है ना, उस पर थोड़ा प्रहार करिए। ये सबके लिए चीजें नहीं है, सब समझ सकते भी नहीं है, ठीक है, और जो समझ सकते हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, समझिए, जागिए, जानिए, सचेत हो जाइए, ठीक है, और लोगों को बताइए, जो योग्य है उनको बताइए, मूर्खों को नहीं, ठीक है, मांस भक्षियों को नहीं। समझ सकता है सुधारिए, ऐसा नहीं कि तिरस्कार करना है, लेकिन अपना प्रयास रखिए कि जो योग्य है उसको बताएं, अपने तक मत रखें, प्रचार करें, अपनी पवित्रता का, अपनी महानता का, अपनी श्रेष्ठता का परिचय दीजिए। भारत देश देवभूमि है, तपोभूमि है, इसलिए आप सभी अपने इस सौभाग्य का लाभ उठाए, अन्यथा काल का ग्रस्त बनना है। देखिए, भारत में अभी तक इतनी समस्या नहीं आई है, इसके पीछे कारण इतना ही है कि भारत एक तपोभूमि है, एक देवभूमि है। अन्यथा अगर कोई सामान्य भूमि होती ना, भोग भूमि होती ना, तो तब का विनाश यहाँ पर आरंभ हो चुका था। लेकिन अभी भी समय है, और आप सब ने भारत में जन्म लिया है, आपका सौभाग्य है, तो अपने सौभाग्य का लाभ उठाइए। जम्बू द्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर, भारत देश के अंदर जो जन्म लेगा, और उससे भी परम सौभाग्यशाली वह है इस वर्तमान में जो उड़ीसा में जन्म ले। प्रभु का जन्म उड़ीसा में हुआ है, और गुप्त रूप से वो अपनी लीला कर रहे हैं, उनका जन्म बहुत पहले से हो चुका है। ठीक है, अभी उनकी युवा अवस्था चल रही है,